ओम नमः शिवाय भक्तों। सावन के पवित्र महीना चल रहा है। कल मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की हर एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। कल 12वें अंतिम ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर महादेव की कथा सुनाई। और कहते हैं शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना। शिव जी की कथा में शक्ति का अगर बात ना चले तो फिर बात पूरी नहीं बनती, कथा पूरी नहीं होती। मैं टिम्मी टिम्मी ब्लॉग में आपका एक बारी फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आज मैं आपको शक्ति की कथा सुनाऊंगा, माँ काली की। पार्वती का ही रूप है माँ काली, जिसको शक्ति कहते हैं। और आज शनिवार है, माँ काली की पूजा होती है। बंगाल में तो बहुत होती है, वेस्ट बंगाल में, यहाँ भी हमारे दिल्ली में होती है। भक्तों, अब मैं आपको माँ काली की कथा सुनाता हूँ। दक्षेश्वरी काली मंदिर, ये कलकत्ते में स्थित है। दक्षेश्वरी काली मंदिर पार्वती माँ का ही रूप है और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। कलकत्ते में हुगली नदी के तट पर वेलूर मठ के दूसरी तरफ है। कथाओं के अनुसार ये 1847 में पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी ने इस मंदिर का निर्माण कराया। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक महिला रहती थी। वह विधवा थी, रानी थी तो स्वाभाविक है अमीर थी। रानी की उम्र का जब चौथा पड़ाव चल रहा था तब रानी ने सोचा कि मैं सभी तीर्थों का दर्शन करूं, और उसने कलकत्ते से प्रारंभ करना कि मैं कलकत्ते से शुरू करूंगी। माँ की बड़ी श्रद्धालु भक्ति, माँ के बड़ी श्रद्धा करती थी माँ। उसने सोचा कि मैं अगले दिन वाराणसी से नाव के द्वारा जाके तैयारी करूंगी। बंगाल और वाराणसी के बीच आज भी गंगा बहती है, आपको पता है, और एकमात्र नदी का ही मार्ग था। उस पर रेल मार्ग, हवाई मार्ग नहीं होते थे। सारी तैयारी रानी की हो गई। अगले दिन रानी निकलना था। रात को जब रानी सोई तब माँ ने उसको काली माँ के रूप में दर्शन दिए और बोला कि हे रासमणी, तुम मेरा यहीं कलकत्ते में मंदिर बनाओ गंगा के तट पर, और मैं उसमें स्वयं प्रकट होंगी। माँ की आँख खुली और उसने अपने साथियों को बोला, और गंगा नदी के तट पर माँ कलकत्ते में सब जगह देखा कहाँ मंदिर बनवाएं। एक जगह जैसे ही वो गंगा किनारे रुकी कलकत्ते में, माँ को उस रानी को आवाज़ आई कि मेरा मंदिर यहीं स्थापित करो और यहीं पर मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक विशाल सुंदर मंदिर बनाओ। मैं इस प्रतिमा में स्वयं प्रकट होकर भक्तों की पूजा को स्वीकार करूंगी। मंदिर का कार्य निर्माण बड़ी तेज़ी से चला। 8 वर्ष में मंदिर पूरा हुआ और माँ वहाँ पर स्थापित हुई। इस मंदिर से रामाकृष्ण और विवेकानंद जी का भी गहरा लगाव है। कहते हैं काली माँ ने, दक्षेश्वरी काली माँ ने साक्षात दर्शन रामाकृष्ण जी और विवेकानंद जी को दिए थे। आज मैंने आपको शनिवार को दक्षेश्वरी माँ काली की शक्ति, शिव की शक्ति के रूप में वर्णन किया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे फिर अनुरोध करता हूँ, ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। कल मैंने आपको घुमेश्वर महादेव की कथा सुनाई थी। आज शिव की शक्ति की कथा सुनाई है। भक्तों, जय माँ दक्षेश्वरी काली माँ। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। यह कलकत्ता के गंगा नदी के तट पर स्थित है। आप अवश्य जाएं। आपको पता है अब सब यहाँ आप हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से सभी प्रकार की सुविधा हैं कलकत्ते जाने के लिए, आप सबको पता है। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः